नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जिसने हमारे सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक को जन्म दिया। ये कहानी है वेदवती की, एक ऐसा चैप्टर जो असल में महान रामायण की नींव है। हम सब ने रामायण की कहानी तो सुनी ही है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इतने बड़े महाकाव्य की चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते आए हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की जो हीरो हैं वो हैं वेदवती, एक ऐसी आत्मा जिनकी पूरी जिंदगी ही मानो भक्ति और तपस्या के लिए बनी थी। देखिए, वेदवती का जन्म ही अपने आप में एक कहानी है। वो एक राजघराने में तो पैदा हुई, लेकिन उनका जन्म हुआ था उनके पिता की सालों की तपस्या के बाद, जो देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते थे। और कहते हैं कि वेदवती ने जन्म लेते ही पवित्र वेदों का पाठ करना शुरू कर दिया था। मतलब इतनी कम उम्र में ही उनकी आध्यात्मिक समझ कमाल की थी। वेदवती की पूरी दुनिया तपस्या के आसपास ही घूमती थी। तपस्या यानी एक बहुत ही गहरी साधना, और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना। उनकी लगन, उनकी भक्ति एकदम अटूट थी। पर हिमालय की उस खामोशी में वेदवती की भक्ति से भरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए, चारों तरफ शांति और एक तपस्विनी अपने ध्यान में पूरी तरह से मग्न है, और फिर अचानक वो शांति एक झटके में टूट जाती है। और इस शांति को भंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि लंका का घमंडी राजा रावण था। तो अब कहानी में दो एकदम अलग ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थी वेदवती, जो पवित्रता और भक्ति की मिसाल थी, और दूसरी तरफ था रावण, जो अहंकार और अपमान का दूसरा नाम था। इनका टकराना तो तय ही था। रावण की इस हरकत का वेदवती ने जो जवाब दिया वो एक ऐसी कसम बन गई जो एक जिंदगी के पार जाने वाली थी। हुआ ये कि वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण मोहित हो गया। उसने न सिर्फ उनकी तपस्या भंग की बल्कि उनका अपमान भी किया और उन्हें जबरदस्ती उठाने की कोशिश की। ये सिर्फ वेदवती का अपमान नहीं था, ये उनकी भक्ति और उनके आराध्य भगवान विष्णु का भी अपमान था। और बस उसी पल वेदवती ने वो श्राप दिया जिसने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। उन्होंने ऐलान किया, मेरे अगले जन्म में तेरी मौत की वजह मैं बनूंगी। अपनी पवित्रता और अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने वहीं जलती हुई आग में प्रवेश कर लिया। ये एक बहुत बड़ा बलिदान था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वेदवती की आत्मा, उसने एक नई शुरुआत की। उनकी आत्मा का यह सफर कुछ ऐसा था। सबसे पहले वेदवती ने एक कसम खाई, फिर आग ने उनके शरीर को जलाया जरूर, पर उनकी आत्मा को बचा लिया। इसके बाद उनका जन्म हुआ सीता के रूप में। और किस्मत का खेल देखिए, एक बार फिर उनकी कहानी रावण से जुड़ गई। तो अब सवाल यह है कि कैसे एक भुला दिया गया श्राप एक इतने बड़े युद्ध की वजह बन गया। चलिए समझते हैं। असल में जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो उसे पता भी नहीं था कि वो वेदवती के उसी पुराने श्राप को पूरा कर रहा था। मतलब उसकी एक ही गलती ने उसके अंत की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी। तो पूरी पिक्चर अब एकदम साफ है। वेदवती ने श्राप दिया, उनकी आत्मा ने सीता बनकर फिर से जन्म लिया, रावण ने वही गलती दोहराई और सीता को उठा ले गया, और आखिर में भगवान विष्णु के अवतार राम ने सीता को बचाने के लिए वो युद्ध छेड़ा जिसमें रावण मारा गया, और इस तरह वो श्राप पूरा हुआ। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात कि सच्ची भक्ति जन्मों जन्मों तक साथ रहती है। दूसरी कि अच्छाई की जीत हमेशा बुराई पर होती ही है। ये कहानी हमें भाग्य और कर्म के कनेक्शन के बारे में भी बताती है। और सबसे जरूरी बात ये याद दिलाती है कि अन्याय करने वाले को एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, इतिहास में कितने ही बड़े बड़े युद्ध किसी एक भूले बिसरे वादे या श्राप से शुरू हुए होंगे। वाकई सोचने वाली बात है।